हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास पेट और कुछ और भी न्यूज़ को लेके है, जो कि आज की खबरें हैं। तो मैं बताऊंगा कि क्या लेके जाना है आपको पेट में, क्या लेके नहीं जाना है, वरना आप भगा दिए जाओगे। और पहली बार फेस स्कैनिंग होगी पेट के एग्ज़ाम में। तो जो क्योंकि अब इसको बाहुबली एग्ज़ाम कहते हैं, 20 लाख लोग बैठेंगे और सभी जानते हैं 28-29 इसका पेपर है, दो दो शिफ्टों में है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है और क्या हेल्प कर सकता है आपको सेंटर तक पहुंचने में और पढ़ाई पेपर देने में। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले जो आपकी काम की चीज़ें वो बताता हूं। 2 दिन तक आयोजित की जाएंगी, जैसे देख सकते हैं आप। आज और कल पेट स्पेशल रोडवेज बसें चलेंगी। कितना महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के लिए, यदि आप खुद ही देख सकते हैं ये पेट किसके लिए रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। अब आपको टाइम से मिलती है कि नहीं मिलती है वो जरूर बताइएगा मुझे। 2 दिन तक आयोजित होने वाली पेट परीक्षा सुविधा के लिए रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। ये लखनऊ के आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग, अवध बस स्टेशन से संचालित होंगी। बसों की सेवाएं लखनऊ से औरैया, ललितपुर, झांसी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, कानपुर के बीच चलेंगी। टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप इस पर कॉल करके बसों की जानकारी ले सकते हो। ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है पैट से मैं वो बता रहा हूँ, और लोग इतना कहानी नहीं बताना। तो यही चीज़ है कि जो आपके लिए ज़रूरी हो, आपके लिए सुविधा हो सेंटर पे पहुंचने में और क्लासरूम में एंटर करने में, वही चीज़ें सारी बताऊंगा मैं, ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप ये फ़ोन नंबर टोल फ्री वाला लिख लीजिए, ताकि ये लखनऊ से जा रहे हो या आ रहे हो तो आपके लिए सुविधाएं थोड़ी बनी रहें। और फिर से मैं एक बार बताता हूँ कहाँ कहाँ के लिए बसें चलेंगी। लखनऊ से औरैया, ललितपुर, झांसी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, कानपुर। कानपुर के बीच में भी चलेंगी बसें। ये टोल फ्री है, चेक कर लीजिएगा। चलिए दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हैं कि 49 केंद्रों पे आज पीटी परीक्षा होगी और बाकी कल होगी। सेंधमारी के लिए देख सकते हैं एसटीएफ ने क्या किया है। एसटीएफ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पिछले जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा था कि एसटीएफ पिछली परीक्षाओं के ग्रोह पर नज़र रखेगी और संदिग्ध सर्विलेंस में होंगे। इस बार जो पकड़े जाएंगे वो डायरेक्ट जेल जाएंगे वहाँ से, ऐसा कहा गया है। तो पेट परीक्षा में आगे पीछे आप ना फंसे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पता लगा किसी ने और कुछ किया और फंसा आपको दिया। तो इतनी अवेयर रखिएगा, इतने सीधे साधे बन के मत जाइएगा कि कोई करे कोई और भरे आप। तो बताता हूँ आगे। चलिए 28-29 को जैसे पैट का एग्ज़ाम है और 85 मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे इसके लिए। 70 स्टेटिक मजिस्ट्रेट होंगे, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे। पर इस परीक्षा में 24,744 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ये डेटा सिर्फ सर आज का है ये। जैसा कि देख सकते हैं शहर के 49 केंद्रों पर ये परीक्षा होगी, आज का ही है। सूर्य गंगवार ने बताया, जिलाधिकारी हैं जो। पहली परीक्षा 10 से 12 पहली पाली की बताई जा रही है, 10 से 12 होगी। और दूसरे दिन 3 से 5 होगी दूसरी पाली जो है। तो ये कराई जाएगी, समझ लीजिएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस एक व्यवस्था कर रही है। कल के लिए थोड़ा टफ है क्योंकि कल मैच भी है, भीड़ भी होगी और काफ़ी कल के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यकीन रखिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लखनऊ में। मुकाबला देखने के लिए केंद्र संख्या घटा दी गई थी। शहीद पथ के आसपास केंद्रों को सूची से हटा दिया गया है। और लखनऊ के पूर्व पीटी परीक्षा के जो पहले 119 केंद्र थे, इन केंद्रों पर निर्धारित किए गए थे, इन केंद्रों पे इतने बच्चे आने थे, बट अब कम कर दिए गए हैं। तो ये पेट का था। चलिए दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसा कि देख सकते हैं आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आज से है और पहली बार फेस रिकग्निशन अटेंडेंस होगी। आपका फेस स्कैनिंग की जाएगी। फेस आपका स्कैनिंग होगा वो अटेंडेंस मानी जाएगी। बायोमेट्रिक तो होता ही है, उसमें भी फेस का लेते ही हैं, आँख का। अब ये कुछ अलग है। 28-29 को जैसे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर परीक्षा होगी ये, और दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। ये 2 दिन परीक्षा में 20,07,553 अभ्यर्थी भाग लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसमें 20 लाख लोग भी नहीं बैठेंगे। काफ़ी लोगों की जॉब लग चुकी है और जैसे कि बीपीएससी रिजल्ट आया है, काफ़ी लोग इसमें ही हटेंगे और काफ़ी लोग का पैट से मन टूट चुका है। पैट हर साल होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। कम से कम इसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड करना चाहिए। हर साल क्यों भरे भाई, जिसके एक बार मेहनत की है, मान लीजिए अगली बार उसका लक नहीं लगा या फिर थोड़ी ढिलाई होगी मेहनत में, एक बार 85 नंबर आ गए, अगली बार फिर उसके 60-80 आ गए। तो इस तरह कम से कम जिसका स्कोर खराब हो वो हर साल अब फॉर्म भर के स्कोर ठीक कर सके। लेकिन जो बेस्ट है उनके लिए बेस्ट रहना चाहिए कि 3 साल के लिए वैलिड हो ये। जैसा कि देख सकते हैं कि 20 लाख से कम ही लोग आएंगे, ध्यान रखिए, देख लीजिएगा आप। उसके बाद पैट में पहली बार फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, वो तो पहले भी होता। कल के लिए मैं बताता हूँ, कल का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए क्या कहा गया है। उनके लिए देख लीजिए, ये नीचे ही देखिए, सबसे नीचे जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ से नीचे देखिएगा। कहा गया है कि लखनऊ में रविवार को भारत इंग्लैंड के मैच को देखते हुए अभ्यर्थियों को थोड़ा पहले निकलने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के मद्देनजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि कल मैच है, उसको लेके भी पीटी अभ्यर्थियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अच्छे से होगा, क्योंकि मैच के मद्देनजर देखेंगे वो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये पेट के से रिलेटेड चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए मैं बता देता हूँ कि पेट में आपको लेके क्या जाना है और किस चीज़ों पे आपको नहीं ले जाओगे तो भगा दिया जाएगा। वैसे तो जो पेपर पे लिखा रहता है एडमिट कार्ड में नीचे, उसमें वो तो लेते ही हैं, लेकिन उसमें जो बहुत कुछ नहीं लिखा रहता वो भी मान्य कर लेते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि पेट में आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। एडमिट कार्ड में जो लिखा रहता है वो तो लेके जाना ही होता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो वहाँ पे एकदम से सेंटर पे हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो मैं जो बता रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं कि सेंटर आपने भली बात ही देख लिया होगा एडमिट कार्ड में, मतलब समझ गए होंगे कहाँ पे है और रास्ता भी सुनिश्चित कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद देख सकते हैं कि पहला क्या है कि तिथि भली बात ही अवलोकन करके समझ लिया होगा कि अंकित अर्हता जाँच के द्वारा नहीं की गई। अभी ये जांच नहीं की गई है, सिर्फ आपको पता है कि आपने भरा एडमिट कार्ड आ गया है। उसके बाद आपके सेंटर पुनः आयोग द्वारा जांच की जाएगी। किसी भी को अपात्र पाया गया तो उसका तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। पहला ये है। उसके बाद परीक्षा होने के परीक्षा 2 घंटे में होगी और परीक्षा होने के 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। बहुत बार देखा गया है कि प्लीज़ पहले ही पहुंच जाइएगा। ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं फिर खोलते नहीं हैं। अगर आधे घंटे भी इन्होंने कहा है तो बंद ही कर देंगे। फिर उसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद अगर लेट होते हैं तो नहीं जा पाएंगे आप, इसलिए पहले पहुंचिएगा। उसके बाद जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वाइज, वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देख लीजिए कि आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, उस पैन कार्ड, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपके हो वो ले जाना है आपको। उसके बाद एक फ़ोटो कॉपी भी उसकी करवा के ले जानी है आपको। उसके बाद आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए आपकी नवीनतम, जिसके पीछे आप नाम और रोल नंबर लिख लोगे। अब अभी कुछ मत लिखिएगा, सेंटर पे लिखिएगा फ़ोटो के पीछे अगर बोलेंगे तो, क्योंकि अभी लिख लोगे वहाँ काम नहीं हुआ तो फ़ोटो बेकार चली जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, तो अभी मत लिखिएगा, अभी सिर्फ फ़ोटो रखिएगा। सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ मूल पत्र, पहचान पत्र, उसकी एक फ़ोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नीला और काला में से कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हो कक्षा में, लेकिन ये जेल पेन नहीं होना चाहिए, ना निब पेन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या अलाउ नहीं है, क्योंकि क्या अलाउ नहीं है वो भी हमें देखना है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन तो डिवाइसेस अलाउ होगा ही नहीं। मैं जो मेन चीज़ देख रहा हूँ वो आपके जैसे कि घड़ी, हाथ की घड़ी कोई अलाउ नहीं है। कोई विद्युत सामग्री, तार, ये तो अलाउ होता ही नहीं है। कान में किसी तरह की मशीन अलाउ नहीं होगी। कागज़ पे बनी सारणी, ये सब भी नहीं होगा। कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर मिलता है तो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ जो पेट और इनसे रिलेटेड एग्जाम में होता है। आप अगर बेल्ट पहन के जा रहे हो चमड़े की तो प्लीज़ हटा दीजिएगा। आप कोई ऐसी पैंट पहन के जाइए जो बेल्ट की यूज़ ना हो जिसमें ज़्यादा। उसके अलावा आप जूते पहन के मत जाएं, जूते उतरवा लिए जाते हैं बाहर। पेट एग्जाम में तो हो सकता है अलाउ कर दें, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो PPSC के जो पेट एग्जाम होता है उसमें उतरवा लिए जाते हैं। और घड़ी घड़ी भी इसमें अलाउ नहीं है। मेन आपका यही है कि आप बेल्ट, वॉलेट, पर्स और जूते, इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि इस दिन पर्स लेके मत चलिए, पैसे ही लेके चलिए और जो चीज़ें हों ज़रूरी वो आपको, क्योंकि वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। पिछली बार जूते और बेल्ट और पर्स सब रखवा लिए गए थे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी फोटो युक्त विसंगति पाई जाती है तो उनको हेल्प डेस्क, मतलब जहाँ पे बैठे होंगे कर्मी पुलिस, उनके पास भेजा जाएगा और वो जांच पड़ताल करेंगे। और जो डेस्क होगा कंप्यूटराइज्ड जो कॉलेज का होगा, वहाँ आपका रिकग्निशन किया जाएगा कि आप ही हो कि कोई दूसरा आया है। तो बाकी चीज़ें OMR से रिलेटेड हैं। नीले काले दोनों से भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में देख लीजिए, सबसे पहले आपको जो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको अपना जो नाम लिखना है उस पर वो हिंदी में लिखना है। सिग्नेचर आप हिंदी में ज़रूरी नहीं है, सिग्नेचर आप जिसमें करते आए हो आप उसमें ही करो। सिग्नेचर हमेशा एक ही होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। आपको नाम अपना हिंदी में लिखना है। तो ये पेट से रिलेटेड था। और ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है, आज और कल दोनों में अच्छे से दो, स्ट्रांगली दो, जितना पढ़ा कॉन्फिडेंस से दो और अच्छा स्कोर करो, क्योंकि ये स्टार्टिंग का है, एंट्रेंस है, तो इतना प्रेशर लेके मत जाइए। आप 70+, 75+ लेके टारगेट जाइए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा में एग्ज़ाम में हम बैठ पाए, ऐसा स्कोर लाएँ। चलिए आगे बताता हूँ। तो पैट के लिए बता रहा था मैं। पैट का पेपर जैसे ही आएगा तो वैसे ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा पेपर आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा। जैसे ही पेपर मुझे मिलता है 12 बजे के बाद, मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा और सोल्यूशन मैं उसका बाद में दूंगा। 28-29 का हो जाएगा तब दूसरे दिन दूंगा, क्योंकि मेरा पेपर है, मुझे ही पढ़ना है, इसलिए थोड़ा लेट होगा एक दिन। और इस इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस होंगे कि जिनका पेपर कल होने वाला है, सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, वो देख लेंगे कि एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं अपलोड कर लूँगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बताता हूँ। जो पहले कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी और सरकार बनने के पहले हो रही थी इस बार योगी जी की, वही चीज़ अब फिर से शुरू हो गई है। 50 वर्ष से अधिक जो उम्र के पुलिसकर्मी हैं और उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या फिर काम करने में असमर्थ हैं, या फिर किसी तरह की कोई भी समस्या हो उन्हें फिजिकल या उनके रिकॉर्ड से लेके, तो उन कर्मियों की स्कैनिंग की जाएगी और उन्हें सीधा यह समझ लीजिए 50 के ऊपर वाले बैठाए जाएंगे। नौकरी से ज़बरदस्ती उनको बाहर किया जाएगा।
डीजीपी मुख्यालय में 50 वर्ष से अधिक उपायुक्त कर चुके उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्कैनिंग होगी, देख लीजिए। ये है, और ये यहीं तक नहीं रहेगा, ये हर विभाग में जाएगा, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। ये 50 के ऊपर वाले हर विभाग में हटवाए जाएंगे जिनके भी रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, या फिर जो भी है उनका एज फैक्टर तो है ही है, और असमर्थ है काम करने में फिर भी, तो उन सब चीज़ों को लेके हटाया जाएगा। 20 नवंबर तक देने को कहा गया है। जो भी पुलिसकर्मी है हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको डीजीपी मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है कि पुलिस शाखाओं में प्रमुख ऐसे कर्मियों के बारे में सूचना 20 नवंबर तक देने को कहा गया, जिनकी एज 50 के ऊपर है, ताकि उनकी इस रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर रिकॉर्ड अच्छा है तो गवर्नमेंट एक बार सोचेगी, नहीं है तो फिर आप नौकरी से बाहर निकाल। चलिए मैं एक और भर्ती के बारे में बताता हूँ। इस समय बिहार पूरे भारत के लिए एक तरीके से वरदान बना हुआ है, इतनी भर्तियाँ दे रहा है, और वो स्टूडेंट के लिए तो एक तरह से देवता हो गए हैं बीपीएससी वाले, बिहार शिक्षा बोर्ड और शिक्षा बोर्ड। इतनी भर्ती दे रहे हैं कि जहाँ यूपी में भर्तियाँ रेड डेटा बुक में जा रही हैं, वहीं पे गाली देने वाले बिहार जंगल राज वाले लगातार बैक टू बैक हर फील्ड में जॉब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग क्षेत्र में दे रहे हैं, हर फील्ड पकड़ लीजिए, सब में भर्तियाँ दे रहे हैं। वो 3 लाख पिछले 6 महीने में 3 लाख भर्ती तो सिर्फ टीचिंग क्षेत्र में हो जाती है, छोटा मोटा और भी काउंट कर लें तो इससे एक अच्छा मोड बन गया है बीपीएससी कि आओ हमारे यहाँ फॉर्म भरो और नौकरी करो। और जहाँ राम राज्य और डबल इंजन की सरकार और जॉब पे जॉब दिए जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे इतनी बेरोजगारी कैसे हो जाती है। मैं समझ में नहीं आता कि बिना 5-5 6-6 साल से टीचिंग की कोई भर्ती नहीं आई है यूपी में, और फिर भी कैसे शिक्षक भर्ती हो जा रही है और ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहे हैं, पता नहीं। शायद मंगल ग्रह वाले होंगे जो आए थे स्पेशल कोर्स करके और फिर वहीं से लेकर निकल लिए। चलिए मैं बीपीएससी का बताता हूँ कि क्या है। बीपीएससी एक नई भर्ती के लिए जो उनका आवेदन कब से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम कब है, वो उन्होंने बताया है। ये भर्तियाँ स्पेशली मान लीजिए बीएड के लिए ही है, क्योंकि ये अपर में बीएड अलाउ हो जाता है, और इसमें बीटीसी वाले भी 6 से 8 में बैठ सकते हैं। और किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो पूरा जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ कि जितने भी बीकॉम वाले वो सामाजिक अध्ययन वाले में जाएंगे, और जितने भी बीटेक और बीएससी रिलेटेड हैं वो मैथ और विज्ञान वाले सब्जेक्ट पे ही जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब तैयारी करते हैं, जब पैट आता है, टेट यूपी टेट आता है, उसमें हम जब जूनियर के लिए तैयारी करते हैं तो वही सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन में भी वहाँ भी बनेगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन्होंने। जैसे कि देख सकते हैं 3/11 से स्टार्ट होगा फॉर्म, 14 तक भरे जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है उन्होंने। और फिर 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका, 7/12, 1 महीने से भी लगभग कम ही टाइम दे रहे हैं वो। तो पढ़िए, और मेन फिलहाल ये सुपर टेट टाइप में यही टाइमलाइन दी ही जाती है, तुरंत जारी करते हो और 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। तो बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि तैयारी स्टार्ट करिए, आपके पास बैक टू बैक मौका आ रहा है हर चीज़ में। इसके पहले भी था, उसमें ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, तो वही मिला के फिर से भर्ती निकाली गई है। तो अच्छा मौका है आपके लिए, फिर दोबारा दीजिए और अपनी नौकरी लीजिए अच्छे से। एक बिहारी सोर्स बना हुआ है इस समय की भर्ती दे रहा है, बाकी सब चीज़ें तो बस ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है। वास्तविकता देखेंगे तो सिर्फ शून्य दिखेगी आपको, बट पेपर पे उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जैसे इस समय देख लीजिए बिहार वास्तविकता में दे रहा है, पेपर पे कुछ नहीं है, और इतनी जल्दी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 साल टहला रहे हैं, तुरंत पेपर, तुरंत हर चीज़, स्कैनिंग तुरंत। देखिए ज्वाइनिंग, यहाँ पे एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। यूपी में जो है एडमिट कार्ड और वहाँ ज्वाइनिंग लेटर, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो भी मौका है उसको पकड़िए, किसी भी राज्य में आए, आपको अपनी जॉब से मतलब है, एक अच्छी जॉब लग जाए बस। आपके क्षेत्र से बाहर मिलता है तो वहाँ जाइए। चलिए बाकी बताता हूँ मैं। तो ये था आज के लिए क्लास जो थी पैट की, और बाकी भर्तियों की जो हो रही है। तो ये पैट अच्छे से दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे ही पेपर आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ज़रूर देखिएगा। अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करिएगा, कल वाले जिनका है वो, और आज जो जिनका सेकंड शिफ्ट में है, मैं कोशिश करूँगा तुरंत 12 बजे होता है तो तुरंत उसका पेपर बना के आपको दे दूँ। और प्लीज़ देख लीजिएगा कि कैसा पैटर्न आया है आपके लिए। जैसा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लेके आऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।